वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अब तक के हमने जो टॉपिक किए हैं उन पे बेस। देखो, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्या है कि हमें वर्क डन निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है एंड हीट ट्रांसफर निकालनी है व्हेन n मोल्स ऑफ मोनोटोमिक आइडियल गैस आर एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम Vi से Vf। मतलब क्या है, हमारे पास मोनोटोमिक गैस है, वो इनिशियल फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल से फाइनल हमारे पास वो चेंज हो रही है, उसमें हमें क्या क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है और हीट निकालना है। तो देखो, सबसे पहले और किन केसेस में निकालना है ये भी गिवन है, दैट इज आइसोथर्मली एंड आइसोबारिकली। तो सबसे पहले केस अगर हम आइसोथर्मली लेके चले तो हमें पता है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता था, दैट इज dq इज इक्वल टू डेल ऑफ u प्लस डेल ऑफ w। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता था। अब चूंकि हमें इसमें सबसे पहले फाइंड वर्क डन निकालना है आइसोथर्मली। अब हमें पता है वर्क डन के केस में हमारे पास ये चीज जो आइसोथर्मल था ये केस 0 हो जाता था, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे वर्क डन, ये जो इंटरनल एनर्जी ये हमारी 0 हो जाती थी। ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो देखो, यहाँ से हमें अब निकालना है वर्क डन। तो हमें पता है कि हमारा वर्क डन क्या होता है, दैट इज PdV। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। और इनकी रेंज क्या होगी, दैट इज Vi से Vf। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे, हमारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो, Vi से Vf हमें गिवन है, वर्क डन हमें पता है PdV होता है, क्योंकि हमें वर्क डन ही निकालना है। क्लियर। अब देखो यहाँ से, अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT होता था, अब तक हम देखते आए हैं। तो यहाँ से P की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज nRT बाय P। तो उसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज P की वैल्यू रखें, दैट इज ठीक है, ये आ जाएगा। P की वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पे क्या आया, दैट इज nRT बाय P, यहाँ पे रख दिया और इनटू dV। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करें तो देखो, यहाँ से अब नंबर ऑफ मोनोटोमिक गैस है, इसमें n मोल्स है, वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, R ये भी हमारा कांस्टेंट होता है एट टेम्परेचर T0 पे, तो हम इसको T0 लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर T0 पे गिवन है। अब देखो, यहाँ से जब हम इसको निकाल लेंगे बाहर तो क्या आ जाएगा, दैट इज nRT0। ठीक है, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बचेगा, V का, है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम ही चेंज हो रही है। देखो, Vi से Vf। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन, वर्क डन निकालने हैं ना, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, nRT0। अब यहाँ पे हमें पता है क्या होता है, ln V, और V की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज Vi बाई Vf। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज nRT0 ln Vf फाइनल बाय वॉल्यूम इनिशियल। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ। अगर हमारे पास कोई केस ऐसा गिवन, सॉरी वर्क डन था ना, अगर हमारे पास कोई ऐसा केस गिवन हो तो हम यहाँ पे बिना कंफ्यूज हुए इस फॉर्मूले का यूज कर सकेंगे, Vf बाय Vi। हम इसको यहाँ पे अलग से लिख देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो, यहाँ से ये हो गया। अब हमें निकालना था नेक्स्ट हीट ट्रांसफर। अब हमें पता है इंटरनल एनर्जी इस केस में 0 होगी, तो वो तो 0 हो गई। अब हमें निकालना हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के होगा तो यहाँ पे देखो, अगर ये चीज 0 हो गया आइसोथर्मली के केस में, तो डेफिनेटली हमारा वर्क डन किसके इक्वल आ गया, दैट इज हीट के। तो यहाँ पे जो वर्क डन आ गया, डेल ऑफ W वो इज इक्वल टू डेल ऑफ Q आ गया, यानी डेल ऑफ W इज इक्वल टू, ये था, दैट इज nRT0 ln V इन फाइनल बाय V इनिशियल, यानी फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। ये हमारे पास डेल ऑफ Q के इक्वल आ गया। ठीक है, यानी अगर
किसी केस में आइसोथर्मली होगा तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास 0 होगी, तो चेंज जो वर्क डन होगा वो हमारे पास हीट ट्रांसफर के इक्वल होगा। तो डेल ऑफ डब्ल्यू हमारे पास दैट इज हीट ट्रांसफर के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे एन आर टी नोट एल एन फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो हमारे पास इस केस में ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म पूछी गई है दैट इज आइसोबारिकली। अब आइसोबारिकली केस में क्या होगा, इसको रिमूव कर दे ताकि इस आइसोबारिकली को हम यहाँ पे डिस्कस कर सके। अब हमें निकालना है आइसोबारिकली। अब आइसोबारिकली के केस में हमारे पास डेल ऑफ यू 0 तो होगा नहीं क्योंकि वो आइसोथर्मली में होगा। तो अब हमें तीनों टर्म अलग अलग निकालनी पड़ेगी, यानी हमें यहाँ पे अगर नेट ऑफ वर्क डन जो वर्क डन निकालना पड़ेगा वो क्या होगा, दैट इज हमें पता है ये होता है पीडीवी। अब हमारी इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम चेंज हो रही है तो हम वो चेंज लिखेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वीएफ माइनस वीआई, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रही है ना। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पी अगर ये डीवी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एनआरटी, मतलब उसमें एनआर और क्या आ जाएगा टीएफ माइनस टीआई, यानी इनिशियल फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। अब इसमें हम क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज हो रहा था और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है दैट इज एनआर टीएफ माइनस टीआई। ठीक है, ये हमारा हो गया वर्क डन। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये आइसोबारिकली है तो इसमें 0 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे डेल ऑफ यू इज इक्वल टू क्या, ये होगा डी यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, ये क्या होगा दैट इज, अब अगर ये आइसोबारिकली के केस में होता है तो डी यू होता है दैट इज एन सी वी डी। अब डी टी होगा तो एन सी वी, अब डी टी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में डी टी। अब ये जो डी टी है इसमें हम क्या लिखेंगे, आइसोबारिकली के केस में हमारे पास तो ये आ जाएगा एन सी वी और ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अब नेक्स्ट हमें निकालनी है हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर जो होती थी वो कैसे हो जाती थी, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में चेंज हो जाती थी। जो हम सिस्टम को हीट देते थे वो सिस्टम में इंटरनल एनर्जी चेंज होने में और वर्क डन होने में यूज होती थी। तो यहाँ पे जो चेंज इन जो हीट ट्रांसफर होगा वो डेल ऑफ यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू होगा। तो इन दोनों टर्म को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से जो डेल ऑफ यू क्या आया था दैट इज एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल और वर्क डन दैट इज एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, ये हमारे पास दो टर्म आ गई है ऐड करने के बाद। ठीक है, तो ये दोनों टर्म ऐड करने पे जब हम इनको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा दैट इज एन सी पी और ये टी एफ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब ये टर्म कैसे आई, क्योंकि हमें पता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR होता है। अब यहाँ पे हमारे पास Cv है, NR है और Cp है। अगर हम इनको जब एडजस्ट करेंगे तो माइनस Cv हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसी की टर्म में जब इसको हम देखेंगे ये माइनस NR इस तरफ होगा और ये माइनस Cp इस तरफ होगा। इन दोनों से माइनस को कॉमन निकाल के यहाँ से इनको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से टर्म बनेगी। तो यहाँ पे अब क्योंकि इनके साथ NR साथ में था और नंबर ऑफ क्योंकि हमारे पास n मोल्स ऑफ मोनोटोमिक गैस गिवन था इसलिए यहाँ पे n आया। तो यहाँ पे अगर n साथ में है तो हम उस n टर्म को साथ रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, जब हम इनको इस टर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा Cv Tf माइनस टी आई प्लस NR Tf माइनस टी आई। तो यहाँ पे ये Cp की टर्म में आ जाएगी। तो हमारे पास इस केस में जो चेंज इन हीट है, जो हमें हीट ट्रांसफर निकालनी थी वो क्या होगी दैट इज NCP T फाइनल माइनस T इनिशियल। और यहाँ पे D ऑफ U 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आइसोबारिकली केस है। अगर ये आइसोथर्मली होता तो डेल ऑफ U 0 हो जाता।
तो यहाँ पे तीनों टर्म निकल के आई, दैट इज डेल ऑफ डब्ल्यू। हमारे पास जो वर्क डन आया वो क्या आया, दैट इज एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। उसके बाद हमने निकाला डेल ऑफ यू, डेल ऑफ यू यहाँ पे आया एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फिर इन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उन दोनों में हमें इनको ऐड किया हीट ट्रांसफर निकालने के लिए। तो यहाँ पे डेल ऑफ यू की वैल्यू रखी, यहाँ पे डब्ल्यू की वर्क डन की वैल्यू रखी, और दोनों को ऐड करके हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया हीट ट्रांसफर का। तो यहाँ पे ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जब हम वर्क डन निकालेंगे। कब, किस केस में, आइसोबारिकली के केस में। आइसोथर्मली में हमारे पास यहाँ पे एक टर्म कम हो जाती है, क्योंकि उस केस में हमारे पास डेल ऑफ यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था जो हमारा इस तरीके से आता है कि हमें वर्क डन निकालना होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी होती है और हीट ट्रांसफर निकालना होता है। और हम मेनली इसमें ये ध्यान रखेंगे कि वो आइसोथर्मली के केस में पूछा गया है या फिर आइसोबारिकली के केस में। अगर आइसोथर्मली के केस में पूछा गया तो हमारे पास 2 ही रिजल्ट आएंगे, अगर आइसोबारिकली के केस में पूछा गया है तो 3 रिजल्ट आएंगे, जिसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करेंगे। उसमें हम इंटरनल एनर्जी और वर्क डन को ऐड करके हीट ट्रांसफर को निकालेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं पेपर में। जैसे मान लिया कि फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाई निकालना है, अवेलेबल है एक्सटर्नल वर्क डन एंड मोल्स ऑफ मोनोटोमिक गैस एक्सपेंडेड। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे कि एन मोल्स है मोनोटोमिक गैस का, उसको हमें फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाई निकालना है वर्क डन के साथ। तो एक्सपेंडेड फ्रॉम, और वॉल्यूम जो हमारी वी नोट से 2v नोट हमारी चेंज हो रही है। सबसे पहले हम आइसोथर्मली के केस में देखेंगे। अब देखो, अब हमें निकालना फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाई, यानी वर्क डन के साथ डेल ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल ऑफ क्यू। अब यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन है वो डेल ऑफ वर्क इस तरीके से आ जाएगा, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिख रहे हैं हम। और ये जो डेल ऑफ क्यू है ये हमारे पास आ जाता है डेल ऑफ यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब क्योंकि देखो फर्स्ट केस में ये हमारे पास देखो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड जो हमसे पूछा गया है ना, वर्क डन के साथ, फॉर वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने डेल ऑफ क्यू को डेल ऑफ यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू लिख दिया। अब फर्स्ट केस में हमारे पास आइसोथर्मली पूछा गया है। अब आइसोथर्मली के केस में ये वाली चीज हमारे पास क्या आ जाती है, 0। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, इनका फ्रैक्शन, दैट इज 1। इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 1, तो इसको हम आगे नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास आइसोथर्मली के केस में ये आ गया 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइसोबारिकली। अब देखो आइसोबारिकली के केस में हमारे पास क्या होगा, देखो ये हमारे पास वर्क डन को हम लिखेंगे क्या, दैट इज डेल ऑफ यू माइनस डेल ऑफ क्यू लिख सकते हैं इसको। यहाँ से देखो रिलेशन क्या आ जाएगा, अगर हम W निकालेंगे तो हमारे पास डेल ऑफ क्यू माइनस डेल ऑफ यू आएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल ऑफ क्यू। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस डेल ऑफ यू बाय डेल ऑफ क्यू। ठीक है, आप देखो यहाँ से हमारे पास डेल ऑफ यू है, अगर हम डी ऑफ यू लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, दैट इज एन डेल ऑफ टी आता है, दैट इज एन सी वी डेल ऑफ टी। और जो डी क्यू है अभी अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि हमारे पास डी क्यू कितना आया था, डेल ऑफ क्यू, दैट इज एन सी पी डेल ऑफ टी, ये आया था। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी वी बाय सी पी आया। अब हमें पता है कि हमारे पास एक रिलेशन होता था जो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि Cp बाई Cv हमारे पास गामा होता था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हमारे पास गामा के इक्वल होता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये रेशो क्या है, ऑपोजिट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय गामा। ठीक है, आइसोबारिकली के केस में हमारे पास जो रिलेशन आएगा ये फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड का, वो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज डेल ऑफ W इज इक्वल टू डेल ऑफ Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय गामा।
अब इस फॉर्मूले से हम इसमें फ्रैक्शन निकालेंगे। अब फ्रैक्शन इसमें, ठीक है, 1/1 माइनस गामा। अब यहाँ पे मोनोटोमिक गैस है, देखो मोनोटोमिक के केस में जब हम इसको निकालेंगे ना, तो मोनोटोमिक के केस में हमारे पास गामा की वैल्यू, ये हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुके हैं कि आइसो जो मोनोटोमिक गैस है उस केस में हमारे पास गामा की वैल्यू क्या आती है, दैट इज 5/3। तो यहीं पे हम इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 गामा की वैल्यू होती है 5/3, तो 3 ऊपर ले देते हैं हम, 3 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 2/5। ये हमारे पास क्या आया है, दैट इज जो फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड इज एक्सटर्नल वर्क डन का, ये हमारे पास ये आया है, दैट इज 2/5, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे किसके केस में, आइसोबारिकली के केस में। आइसोथर्मली के केस में हमारे पास ये आ जाएगा 1, ठीक है। ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमने फॉर्मूले रखने पड़ेंगे, ठीक है। डेल ऑफ यू का, डेल ऑफ क्यू का, जो अभी हम जो है प्रीवियस न्यूमेरिकल में करके आए, ठीक है। तो ये इजीली बहुत अच्छे से यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड में, उसमें देखो ये न्यूमेरिकल उसी पे बेस है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया है पहले आप उसको करके आइए, ताकि यहाँ पे आपको वो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड निकालना है हमें, एक्सटर्नल वर्क व्हेन n मोल्स ऑफ रिजिड डायटोमिक और आइडियल गैस आर एक्सपेंडेड V0 से 2V0। अब देखो रिजिड डायटोमिक है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि किस केस में हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाई। तो सेम वही पहले हम लिखेंगे आइसोथर्मली के केस में। आइसोथर्मली के केस में मैंने बताया था ये 1 होगा, उसमें तो हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं। सेकंड केस में हमारे पास होगा आइसोबारिकली। आइसोबारिकली के केस में अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, वो हमारे पास आया था 1 माइनस 1 गामा, ठीक है। अब देखो अभी जो प्रीवियस लेक्चर में मैं करवा चुकी हूँ कि रिजिड डायटोमिक पे हमारे पास जो गामा की वैल्यू होती है रिजिड डायटोमिक, अब डायटोमिक है ये भी हमें ध्यान रखना है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 गामा, तो 1 माइनस 1 अब रिजिड डायटोमिक के केस में हमारे पास गामा की वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज 7/5, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 2/7। देखो 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 2/7 आ गई। तो इस केस में हमारे पास 2/7 आ गई। अब हम निकालेंगे क्या, नॉन रिजिड के केस में। अगर इसी में नॉन रिजिड होता, ये हमारे पास किस में है, रिजिड में। अगर इसी में हमारे पास नॉन रिजिड केस होता तो नॉन रिजिड में वही हमारे पास डेल ऑफ W इज इक्वल टू डेल ऑफ Q हमारे पास बना जाता, लेकिन नॉन रिजिड के केस में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट हो जाती। वो क्या, कैसे डिफरेंट, नॉन रिजिड के केस में मैं करवा चुकी हूँ, ये हमारे पास 9/7 होता है, ठीक है। ये मैं करवा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो को देख कर आइए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार वही कॉन्सेप्ट को अगर रिवाइज करने लग गई तो यहाँ पे ना ही न्यूमेरिकल कंप्लीट होंगे, ना ही कॉन्सेप्ट पूरा होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 1/9/7, तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/9। देखो रिजिड और नॉन रिजिड में हमारे पास ये आ जाएंगे, है ना, 7 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम निकालेंगे रिजिड और नॉन रिजिड का, ठीक है। ये सारी चीजें हमें सिर्फ भटकाने के लिए दी होती है कि अगर ऐसा, तो बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्यों गिवन है। हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखनी होगी कि वो किसमें है, रिजिड डायटोमिक है। अगर मोनोटोमिक पूछा होता तो हम यहाँ पे 5/3 करते, ठीक है। डायटोमिक है, रिजिड का केस है, इसलिए हम ये रिजिड और नॉन रिजिड में गामा की वैल्यू लिख रहे हैं। तो इतना क्लियर है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले देखो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि डायटोमिक गैस है, प्रेशर P पे एडियाबेटिकली कंप्रेस की गई, इसकी इनिशियल जो वॉल्यूम है वो 1/n टाइम्स जो है इनिशियल वैल्यू की हो जाती है, ठीक है। तो हमें फाइनल प्रेशर निकालना है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में अगर टर्म गिवन है तो डेफिनेटली हमारे पास हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे,
मैंने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें 3 रिलेशन बताए थे, प्रेशर वॉल्यूम पे, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर पे और वॉल्यूम और टेम्परेचर पे, उन पे हमारे पास अलग अलग रिलेशन निकल कर आए थे। तो इसमें हम वो वाला यूज करेंगे, बाकी के हम 2 का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल में प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल की टर्म गिवन है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, दैट इज, ठीक है, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि इसकी जो वॉल्यूम है ना वो 1/n टाइम्स हो जाती है इनिशियल वैल्यू के। मतलब हमारे पास देखो फाइनल प्रेशर हमें निकालना है, तो फाइनल प्रेशर को हम लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज VI/VF और इसकी पावर गामा और PI हमारे पास साथ में, ठीक है। अब देखो इसकी जो वॉल्यूम है वो 1/n टाइम्स हो जाती है इनिशियल वैल्यू के, यानी अब फाइनल वॉल्यूम है वो 1/n टाइम्स हो जाती है किसके, इनिशियल वैल्यू के। तो इसको यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो VI है, ये सॉरी VI है और हमारी फाइनल वॉल्यूम है वो 1/n टाइम्स हो रही है इनिशियल वैल्यू की, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो गिवन है उसी हिसाब से हम करें। देखो उसकी जो वॉल्यूम है 1/n टाइम्स हो जाती है उसकी इनिशियल वैल्यू के, तो इनिशियल वैल्यू के 1/n टाइम्स हमने लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 1/n है तो ऊपर आ जाएगा, दैट इज, तो P फाइनल हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज n की पावर कितना। अब देखो सॉरी यहाँ पे गामा साथ में आएगा ना। अब देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या गिवन है, यहाँ पे गामा है, गामा डायटोमिक के केस में हमारे पास गामा कितना होता था, दैट इज 7/5 और ये साथ में कितना आ जाएगा, दैट इज T। कितना क्लियर हुआ, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज n और की पावर गामा किस कैसे डायटोमिक के केस में, दैट इज 7/5 इंटू PI। तो यहाँ पे हमारे पास कितना, ये वाला आंसर हो जाएगा, फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू n⁻⁵ 7/5 इंटू। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ हम ऐसे डील करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि प्रेशर या वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर या टेम्परेचर गिवन है, या फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन है। इन तीनों का रिलेशन मैं प्रीवियस लेक्चर में कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप पहले प्रीवियस वीडियो को देखकर आए ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर हुआ, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे हम ऐसे डील करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक हमने टॉपिक करवाए हैं उन्हीं पे बेस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। होप सो आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो एंजॉय करते रहें।